शुभ रात्रि स्लीप स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की कहानी है एक गांव जो रोशनी में जीता है। छोटा सा गांव बिरवा, जहां सुबह पक्षियों की चहचहाहट और शाम को मंदिर की घंटियों की गूंज हर दिल को सुकून देती थी। खेतों की हरियाली, गलियों की मिट्टी और गांव के लोग, सब कुछ पुरानी एक कविता की तरह था। इसी गांव के एक छोर पर बंसी नदी के किनारे एक टूटी सी कुटिया में रहती थी गंगा। उम्र ढल चुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में अब भी एक दीप जलता था, उम्मीद का दीप। हर साल की तरह उस साल भी दिवाली आई। गांव में रंगोली बनी, मिठाइयां बटी और हर घर के आंगन में दिए जले। लेकिन गंगा की दिवाली कुछ अलग थी। उसका दिया घर लौटने की प्रतीक्षा का था। वह हर साल दिवाली अपने आंगन के दरवाजे पर एक दिया रखती, सीधा बिना हिलाए। उसका बेटा रामू वर्षों पहले शहर काम की तलाश में गया था और कभी लौट कर नहीं आया। गंगा को सबने समझाया, रामू अब शायद नहीं लौटेगा, पर गंगा कहती, जब तक दिया जलता है रामू जिंदा है, और जब तक मेरा दिल धड़कता है मैं उसे हर दिवाली लौटा हुआ देखूंगी। उस रात जब सब अपने घरों में त्योहार मना रहे थे, गंगा एक कोने में बैठी उस दिए को देख रही थी। तेल खत्म हो रहा था, बाती हल्की हल्की झपक रही थी। तभी एक झोंका आया। हवा ने कोशिश की, पर दिया नहीं बुझा। जैसे मेरे मन की बात जानता है यह दिया, गंगा मुस्कुराई। तभी अचानक कुटिया के बाहर किसी के चलने की आहट हुई। दरवाजा धीरे से खड़का। गंगा के दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है? उसने कांपती आवाज में पूछा। बाहर एक साया खड़ा था, लंबा, धूल धूसित चेहरा, आंखों में थकावट और हृदय में कुछ अनकहा दर्द। माई, उसने धीमे से कहा। गंगा की आंखों से आंसू बह निकले। रामू? अजनबी की छाया। गंगा कांपती हुई उठी और दरवाजे की ओर बढ़ी। बरसों की थकान, उम्र की झुर्रियां और आंखों की धुंधलाहट, सब जैसे एक पल में गायब हो गए थे। वह दरवाजा खोलती है। सामने खड़ा था एक अजनबी, लंबा, थका हुआ, मैले कपड़ों में लिपटा, आंखों में बेशुमार कहानियां लिए। कौन? गंगा की आवाज जैसे हलक में अटक गई। वह व्यक्ति कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, माफ कीजिए, मैं बहुत दूर से आया हूं, रास्ता भटक गया था। इस गांव में उजाला देखकर यहां चला आया। गंगा की आंखें उसे गौर से देखती रही। आवाज, चेहरा, चाल, कुछ भी रामू जैसा नहीं था। फिर भी दिल कह रहा था, यह कुछ छुपा रहा है। भीतर आओ, गंगा ने कहा। दिवाली की रात थी, बाहर ठंड है। वह व्यक्ति चुपचाप अंदर आ गया। गंगा ने उसके लिए पुराना खाट बिछा दिया।
एक कटोरी में खीर दी जो उसने खुद के लिए बचा रखी थी। नाम क्या है तुम्हारा? शिव। गांव से हो? नहीं, बहुत दूर का हूं। शिव चुपचाप खीर खाने लगा। गंगा की आंखें दिए की लौ पर टिकी रही। दिया अब भी जल रहा था। तुम्हारी आंखों में कोई बात है शिव, गंगा बोली। शिव थोड़ा घबरा गया। आपको गलतफहमी हो रही है, मैं सिर्फ एक राहगीर हूं। गंगा ने कुछ नहीं कहा, मगर उस रात जब शिव खाट पर सो गया, गंगा खिड़की से उसे देखती रही। रामू नहीं तो क्या, पर कुछ तो है इस लड़के में, वह बुदबुदाई। और दूर मंदिर की घंटी ने आधी रात का संकेत दिया। अगली सुबह गांव की सबसे शांत सुबह होती थी, लेकिन आज सूरज कुछ अलग रंग लेकर आया था। गंगा जल्दी उठी और शिव को चाय दी। आज कहाँ जाओगे? बस फिर से अपने रास्ते पर, शिव बोला। गंगा ने धीरे से कहा, तुम कुछ छुपा रहे हो शिव। शिव ने नजरें झुका ली। मां शब्द कहने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन उसकी आवाज छूट गई। गंगा चौंकी। तुमने क्या कहा? शिव का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ नहीं, धन्यवाद और माफ कीजिए अगर मैंने आपकी शांति में विघ्न डाला। वह जाने को मुड़ा, लेकिन गंगा की आवाज पीछे से आई। अगर सच बताना चाहो तो यह कुटिया तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। शिव के पांव ठिठक गए। वह देहरी पर जाकर ठिठक गए। हवा में ठंडक थी, लेकिन गंगा की आवाज में जो अपनापन था, उसने जैसे उसके दिल की सारी बर्फ पिघला दी। वह पीछे मुड़ा, आंखें गीली थी। माई। गंगा का दिल कांप उठा। तुमने फिर से माई कहा। शिव ने सिर झुका लिया। मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूं। मेरा नाम वास्तव में शिव नहीं है, लेकिन मैं रामू भी नहीं हूं। गंगा की सांस थम सी गई। फिर शिव ने पास बैठते हुए कहा, रामू मेरा बचपन का दोस्त था। हम दोनों शहर साथ गए थे मजदूरी करने। वही रामू जिसे आप हर साल दिवाली पर याद करती हैं। गंगा की आंखें डबडबा आई। तो रामू अब कहाँ है? जिंदा है? उसने कोई संदेश भेजा है? शिव चुप रहा। उसका मौन गंगा के लिए किसी तूफान से कम ना था। काफी देर बाद उसने कहा, एक बार की बात है, हम दोनों एक निर्माणाधीन इमारत में काम कर रहे थे। वहां एक बड़ा हादसा हुआ। बहुत लोग मारे गए और उसी में रामू भी। शिव की आवाज रुक गई। गंगा की आंखों से आंसू गिरने लगे। तुमने मुझे इतने साल क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं खुद भी यकीन नहीं करना चाहता था। रामू की लाश नहीं मिली थी। बस उसी उम्मीद में हर साल सोचता रहा, शायद वह बच गया हो। और आपकी उम्मीद देखकर मैं और भी डर गया कि अगर मैंने सच कहा तो आपने जो वो दिया जलाया है वो बुझ जाएगा। गंगा की आंखें दिए की लौ पर टिक गई। वह अब भी जल रहा था।
पर आज तुम्हें क्यों आना पड़ा? गंगा ने पूछा। शिव ने कांपती आवाज में जवाब दिया, क्योंकि मैंने कल रात एक सपना देखा। रामू खड़ा था मेरे सामने। उसने कहा, माई अब बूढ़ी हो गई, उसका ख्याल रखना। गंगा की आंखें भर आई, पर होठों पर मुस्कान थी। बेटा, दिया बुझा नहीं है, शायद इसलिए कि मेरा रामू अब भी मेरे पास है, किसी न किसी रूप में। शिव गंगा के पैरों पर गिर पड़ा। माई, मुझे रहने दो यहाँ, मुझे सेवा करने दो। शायद यही रामू की आखिरी मुराद हो। गंगा ने उसके सिर पर हाथ फेरा। अब तू ही मेरा रामू है। अगले कुछ दिनों में गांव में चर्चा फैल गई कि गंगा के पास कोई युवक रहने लगा है जो बहुत ही मेहनती है और गंगा को मां कहता है। गांव वाले आश्चर्य करते, लेकिन जब गंगा मुस्कुराती तो कोई कुछ नहीं पूछता। शिव ने खेतों में काम करना शुरू किया। गंगा के लिए दवा, राशन, सब कुछ लाने लगा। लेकिन एक दिन गांव में एक आदमी आया और उस रहस्य को छेड़ गया जिसे शिव अब तक छुपा रहा था। आगंतुक दिवाली के बाद की सुबहें गांव में आम तौर पर शांत होती थी। लोग अपने अपने खेतों में व्यस्त हो जाते। बच्चे मिट्टी के खड्डों में खेलते, औरतें कुएं से पानी भरती। लेकिन आज की सुबह अलग थी। गांव के चौराहे पर एक अजनबी खड़ा था, गठरी उठाए, थकान से लदा हुआ और आंखों में बेचैनी। ये गंगा माई का घर किधर है? उसने पूछा। लोग चौंके। तुम कौन हो? मेरा नाम हरि प्रसाद है, उसने कहा। मैं शहर से आया हूं। मुझे गंगा माई से कुछ जरूरी बात करनी है। यह सुनकर गांव वालों के कान खड़े हो गए। शिव उस समय कुटिया के बाहर झाड़ू लगा रहा था। गंगा दरवाजे पर बैठी सुबह की धूप सेक रही थी। माई, लगता है कोई बाहर आ रहा है, शिव ने कहा। गंगा ने आंखें उठाई। सामने वही अजनबी खड़ा था। प्रणाम माई, हरि प्रसाद ने सिर झुकाया। गंगा ने सिर हिलाया। मैं हरि प्रसाद हूं, शहर से आया हूं। रामू के साथ काम करता था। गंगा की आंखें चमक उठी। रामू? मेरे बेटे रामू के बारे में जानते हो? शिव की सांसें थम सी गई। हरि प्रसाद ने धीरे धीरे कहा, हाँ माई, मैं आपको बहुत पहले ही बताना चाहता था, पर हिम्मत नहीं हुई। गंगा की आंखों से आंसू निकल पड़े। कहाँ है मेरा रामू? हरि प्रसाद ने जेब से एक पुरानी फोटो निकाली, रामू की फोटो। उसी के पीछे एक मुड़ा कुचला कागज था। उसमें लिखा था, माई, अगर मैं कभी ना लौट पाऊं तो किसी को भेज दूंगा। वो तुम्हारे पास आएगा और वही तुम्हारा बेटा होगा। मैं हर दिवाली दिए की लौ में तुम्हारे पास रहूंगा। गंगा कांपती उंगलियों से कागज को सहलाती रही। शिव चुपचाप खड़ा रहा।
हरि प्रसाद ने गंगा की ओर देखा, फिर शिव की ओर इशारा करते हुए कहा, माई, यह वही है जिसे रामू ने आपके पास भेजने को कहा था। रामू ने मरते वक्त शिव का हाथ पकड़कर कहा था, मेरी माई अब तेरी माई है। गंगा की आंखों से अब आंसू नहीं बल्कि सुकून बह रहा था। शिव ने कांपते हुए गंगा के पैरों को छू लिया। अब मैं झूठ नहीं छुपाऊंगा माई, मैं रामू नहीं हूं, लेकिन रामू की आखिरी सांसों का वादा निभाने आया हूं। गंगा ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तू रामू नहीं है, पर तू ही अब मेरा दिया है जो बुझा नहीं। गांव वालों ने जब यह कहानी सुनी तो गंगा और शिव को किसी पहचान की जरूरत नहीं रही। मंदिर के पुजारी ने खुद कहा, जब तक माँ की गोद खुली है बेटा कहीं नहीं जाता। हर दिवाली की तरह इस बार भी दिया जला, लेकिन अब वह दिया इंतजार का नहीं बल्कि पूरे हुए वादे का था। गांव में अब गंगा माई और शिव को लेकर कोई संशय नहीं था। गांव वाले शिव को रामू जैसा ही मानते थे। कोई भाई कहता, कोई बेटा, कोई दोस्त। वह खेतों में काम करता, बूढ़ों की मदद करता और शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर बच्चों को कहानी सुनाया करता। पर गंगा जानती थी, शिव की आंखों में अब भी कुछ अनकहा सा था। एक रात की बात, उस दिन गंगा को बुखार हो गया। शिव ने खुद ही जड़ी बूटी और गर्म पट्टियां की, खिचड़ी बनाई और उसका सिर सहलाता रहा। माई, उसने धीमे से कहा, क्या तुम जानना चाहोगी कि मेरा अतीत क्या है? गंगा ने थके स्वर में कहा, अगर बताना चाहो तो कहो, लेकिन अब तू मेरे बेटे जैसा है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। शिव की आंखें भीग गई। फिर भी मैं कहना चाहता हूं ताकि मेरा मन हल्का हो जाए। वह चुपचाप बैठा और बीते दिनों को टटोलने लगा। माई, मेरा असली नाम शिवनाथ है। बचपन शहर की गलियों में बीता। बाप शराबी था, माँ छोड़कर चली गई थी। छोटी उम्र में चोर बन गया, जेबें काटी, सामान चुराया, गालियां खाई। जिंदगी में कुछ नहीं बचा था। एक दिन मैं मंदिर के बाहर बैठा था, भूखा प्यासा। तब रामू मुझे मिला। उसने मुझे एक समोसा दिया और कहा, खा ले और काम कर, चोरी छोड़। वो मेरी जिंदगी का पहला दोस्त बना। रामू के साथ मैंने ईमानदारी से मजदूरी शुरू की, लेकिन किस्मत को यह मंजूर नहीं था। उस दिन जब हादसा हुआ, रामू मलबे के नीचे दब गया और मैं बच गया। रामू जाते जाते बस एक बात कह गया, अगर मैं ना लौटा तो मेरी माँ तेरा इंतजार करेगी, जा उसके पास। शिव की आवाज भीग चुकी थी।
मैंने सब छोड़ दिया माई, चोरी झूठ सब, क्योंकि मैंने तेरे बेटे से एक वादा किया था। गंगा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। शिव, अगर तू ना होता तो मैं कब की बुझ चुकी होती। रामू के नाम पर तूने जो किया वो कोई सगा बेटा भी ना कर पाता। लेकिन किस्मत की कहानी यही नहीं रुकी। कुछ दिनों बाद गांव में पुलिस की एक गाड़ी आई। गांव वालों के लिए यह आश्चर्य की बात थी। एक दरोगा ने शिव को देखकर कहा, शिवनाथ, बहुत खोजा तुझे। शहर में दर्जनों मामले में तू वांछित है। गांव वाले चौंक गए। गंगा स्तब्ध रह गई। लेकिन यह तो किसी ने विरोध करना चाहा। शिव ने खुद आगे बढ़कर कहा, हाँ, मैं वही शिवनाथ हूं, पर अब मैं वो नहीं रहा, और अगर मुझे सजा मिलनी है तो मैं तैयार हूं। गांव सन्न हो गया। गंगा माई आगे आई और दरोगा से बोली, तू कानून का आदमी है, लेकिन तू क्या इंसाफ भी करता है? दरोगा चुप। इस लड़के ने एक माँ की उम्मीद को जिंदा रखा है। जो ना बेटा कर पाया वह इस पराये ने किया है। तू उसे ले जा सकता है, लेकिन यह गांव अब इसे चोर नहीं, बेटा कहता है। गांव के चौराहे पर भीड़ जुट चुकी थी। पुलिस की गाड़ी के चारों ओर गांव वाले इकट्ठा हो गए थे। दरोगा का चेहरा सख्त था, लेकिन आंखों में हल्की झिझक साफ दिख रही थी। उसके पास शिवनाथ का पुराना अपराध रिकॉर्ड था। चोरी, जेब कटी, पुलिस से भागना। गंगा माई सीधी दरोगा के सामने खड़ी थी, कांपती उम्र मगर मजबूत आत्मा। तू इसे ले जाना चाहता है क्योंकि तेरे पास इसकी पुरानी गलती का रजिस्टर है, लेकिन क्या तेरे पास इसके बदलाव का सबूत भी है? दरोगा कुछ नहीं बोल पाया। उसी समय रामदीन काका भीड़ से आगे आए। हम बूढ़े हैं, आंखें देख नहीं पाती, पर शिव ने हमें खेत में चलना सिखाया। रज्जूबाई बोली, मेरे बेटे की दवा लाने कौन गया था? यही शिव, जब मेरा लड़का बुखार में तप रहा था। छोटे छोटे बच्चे चिल्ला उठे, शिव भैया ने हमें पतंग बनाना सिखाया। गांव की एक एक आवाज, एक एक चेहरा शिव की नई पहचान की ढाल बन गए। शिव चुपचाप खड़ा था, आंखों में पानी और होठों पर मौन। गंगा माई ने धीरे से दरोगा के हाथ से वह चिट्ठी दी जो रामू ने शिव के नाम लिखी थी। अगर मैं मर जाऊं तो मेरी माई का बेटा बनकर संभाल लेना। दरोगा ने वह चिट्ठी पढ़ी, फिर शिव को देखा, फिर गंगा को।
शिवनाथ, दरोगा ने कहा, कानून सजा देता है, लेकिन सुधार को भी जगह देता है। मैं तुम्हें शहर ले जाकर कोर्ट में पेश करूंगा, लेकिन इस गांव की गवाही तुम्हारे साथ होगी। गांव वालों की आंखों में राहत थी। शिव ने झुककर गंगा के पैर छुए। माई, मुझे जाना होगा, पर अब डर नहीं लगता। गंगा ने उसका माथा चूमा। जा बेटा, सच्चे बेटे को डर नहीं गर्व होता है। कुछ महीने बाद गांव की गलियों में एक नई खबर दौड़ी। शिवनाथ बरी हो गया। कोर्ट ने गांव की गवाही, रामू की चिट्ठी और शिव के व्यवहार को देखते हुए उसे दूसरा जीवन दिया। वह लौट आया, लेकिन अब वह सिर्फ शिव नहीं, शिवराम था, रामू का उत्तराधिकारी, गंगा माई का बेटा। दिया फिर जला। उस साल दिवाली पर गंगा माई ने फिर दिया जलाया, लेकिन अब वह इंतजार का नहीं, पूरा होने का था। लोगों ने देखा, हवा चल रही थी, पर दिया अब भी नहीं बुझा। शिवराम के लौट आने के बाद गांव का रंग ही बदल गया। लोग अब उसे सिर्फ एक मेहनती नौजवान नहीं, बल्कि पुनर्जन्मा बेटा मानते थे। खेतों में हरियाली पहले से गाढ़ी लगने लगी थी। मंदिर की घंटियों में एक अलग मधुरता थी, और सबसे बड़ी बात, गंगा माई की आंखों में अब इंतजार नहीं, तृप्ति थी। पर उम्र का असर अब गंगा माई के शरीर पर साफ दिखाई देने लगा था। कभी जो सुबह ताजगी से उठती थी, अब बिस्तर से उठने में वक्त लगने लगा था। शरीर कमजोर हो चला था, पर दिल अब भी उतना ही मजबूत। एक सुबह शिवराम आंगन में तुलसी को पानी दे रहा था। गंगा माई खाट पर बैठी थी। सिर पर धूप का हल्का टुकड़ा पड़ा था। बेटा, उन्होंने पुकारा। हाँ माई, शिवराम पास आया। गंगा ने उसका हाथ थाम लिया। एक बात कहनी है, आखिरी इच्छा समझ ले। शिवराम की आंखों में हल्की बेचैनी दौड़ गई। ऐसी बात मत कर माई। गंगा मुस्कुराई। मौत तो आएगी ही बेटा, पर मैं चाहती हूं कि मेरा अंत भी उसे दिए की लौ में हो, जो बुझा नहीं और अब तेरे हाथों फिर से जले। शिवराम ने सिर झुका लिया। और एक और बात, गंगा ने धीमे से कहा। मंदिर के पीछे जो छोटा कुआं है, वहीं मेरी मिट्टी मिलाना और वहां हर साल एक दिया जलाना। लेकिन अब इंतजार के लिए नहीं, बल्कि आभार के लिए, उस परमात्मा के प्रति जिसने मुझे तुझ जैसा बेटा दिया। शिवराम की आंखें भर आई। माई, जब तक मैं जिंदा हूं, वो दिया हर साल जलेगा और तेरी मिट्टी मेरे जीवन का विश्वास होगी। गंगा माई के अंतिम दिनों में गांव ने मिलकर उनके लिए हर संभव सेवा की। शिवराम ने गांव में एक छोटा विद्यालय खुलवाया, गंगा विद्या मंदिर, ताकि हर बच्चा पढ़े
और कोई भी शिवनाथ की तरह अंधेरे में ना बढ़े। और फिर एक शांत सुबह, जब आकाश नीला था, हवाओं में तुलसी की महक थी, गंगा माई चल बसी। उनकी चिता के पास शिवराम ने वही दिया रखा जो बरसों से हर दिवाली को उनके दरवाजे पर जलता आया था। लोगों ने देखा, चिता की आग के साथ वह दिया भी धीरे धीरे बुझा, पर जैसे ही आखिरी लपट उठी, एक नई लौ उठी मंदिर के पीछे। अगले साल की दिवाली, जब शिवराम ने गंगा माई की समाधि के पास दिया जलाया, तो आकाश में अचानक एक चिड़िया आकर दिए के पास बैठ गई। वह उड़ती नहीं थी, बस वहां बैठी रहती, जैसे कोई आत्मा उस लौ की रखवाली कर रही हो। लोगों ने कहा, यह गंगा माई है, अब वह दिया कभी नहीं बुझेगा। शिवराम ने आंखें बंद कर ली और हाथ जोड़कर कहा, माई, तेरा दिया अब हर दिल में जल रहा है। गंगा माई की मृत्यु को 1 वर्ष बीत चुका था, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी गांव के हर कोने में महसूस होती थी। मंदिर के पीछे बनी उनकी समाधि अब गांव की श्रद्धा का केंद्र बन चुकी थी। हर दिन कोई न कोई वहां फूल चढ़ाने आता और हर दिवाली की रात वहां वो अमिट दिया जलाया जाता, जिसे अब लोग माई का दिया कहने लगे थे। शिवराम ने गंगा माई के वचनों को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उनका विस्तार किया। गांव में अब गंगा विद्यालय पूरी तरह चलने लगा था। पहले जहां बच्चे मिट्टी खेलते थे, अब वे अक्षरों में खेलते थे। शिवराम ने गांव की महिलाओं के लिए हुनर केंद्र भी शुरू किया, जहां बुनाई, सिलाई और अचार बनाना सिखाया जाता था। जब माई जीवित थी, तब उनका दिया मुझे रोशनी देता था। वह कहता, अब मैं चाहता हूँ कि हर घर में वही रोशनी जले, मेहनत और आत्मसम्मान की। गांव के लोग उसे अब दिया वाला बेटा कहने लगे थे। गांव की पाठशाला में एक लड़की थी, राधा। उसकी आंखों में वही जिज्ञासा थी जो कभी शिवराम की आंखों में थी। वह होशियार थी, लेकिन हालात से जूझती थी। उसके पिता किसान थे, लेकिन कर्ज में डूबे हुए। एक दिन राधा ने स्कूल के बाद शिवराम से पूछा, गुरुजी, आप इतने अच्छे कैसे बन गए? शिवराम मुस्कुराया, क्योंकि एक माँ ने मुझे जोर से बेटा बना दिया। राधा बोली, मुझे भी कुछ बनना है, बहुत बड़ा, ताकि मैं पापा का कर्ज उतर सकूं। शिवराम की आंखें भर आई। बेटी, तुझे रोशनी बनना है, और वह तब बनेगी जब तुझ में दिया बुझेगा नहीं। एक दिन गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति आया, लाठी ठोकता हुआ। उसने शिवराम को देखा और रूंधे गले से कहा, तू शिवराम है ना? मैं तेरा बापू हूं। शिवराम सन्न रह गया। बचपन की टूटन, लात, घूसे, गालियां सब सामने आ गए। लेकिन फिर उसने गंगा माई का चेहरा याद किया। जो मुझे जन्म से बाप नहीं मिला, अब भी वो मेरा पिता नहीं बन सकता, उसने कहा। लेकिन अगर तुम अब पश्चाताप करना चाहते हो तो चलो खेत में काम करो, गांव के लिए कुछ करो। बूढ़ा रो पड़ा। शिवराम ने उसे गले लगा लिया। इस साल की दिवाली आई। इस बार की दिवाली कुछ खास थी। गांव में पहली बार बिजली आई थी। लेकिन शिवराम ने कहा,
बिजली की रोशनी से दीप जलाना मत भूलना, क्योंकि वह दिया याद दिलाता है कि कभी एक माँ अपने बेटे के लिए हर साल उसे जलाया करती थी और वह दिया कभी नहीं बुझा। शिवराम की मेहनत रंग लाई। गंगा माई की विरासत और गांव की बदलती सोच ने एक नई क्रांति को जन्म दिया, आशा की क्रांति। अब दिया नहीं बुझा, कोई एक कहानी नहीं थी, बल्कि पूरे गांव के लिए एक प्रतीक थी, एक आदर्श और एक आंदोलन बन चुका था। गांव की तस्वीर बदलती है। अब बिरवा गांव के लोग आसपास के इलाकों में दियों का गांव के नाम से जानने लगे थे। यहाँ हर घर के बाहर सिर्फ दिवाली पर ही नहीं, हर महीने की पूर्णिमा को एक दिया जलाया जाता था, गंगा माई की याद में और उम्मीद की अगली पीढ़ी के नाम। शिवराम ने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, हम सिर्फ खेत नहीं जोतेंगे, अब हम समाज भी जोतेंगे, जहां अंधकार नहीं, हर दिल में दिया जलेगा। इस विचार ने गांव की सोच बदल दी। गांव की वही होनहार लड़की राधा अब विद्यालय की सबसे पहली छात्रा बनी, जिसने राज्य स्तरीय परीक्षा पास की। उसे शहर में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिली। शिवराम ने उसे स्टेशन तक छोड़ने जाते हुए कहा, याद रख, अगर तुझ में कभी अंधेरा लिपटे तो माई का दिया दिल में जलाना। राधा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, गांव की लौ कभी बुझने नहीं दूंगी गुरुजी। गांव में पहली बार एक बड़ा उत्सव मनाया, दिया महोत्सव। हर घर में एक दिया मंदिर की सीढ़ियों तक लाकर रखा गया और गंगा माई की समाधि के चारों ओर उन्हें सजाया गया। शिवराम ने वहां एक छोटी सी किताब रखी, जिसका नाम था दिया नहीं बुझा, जिसमें रामू की चिट्ठी, गंगा माई के शब्द, गांव की यात्रा और शिवराम की कहानी लिखी गई थी। लोगों ने उस किताब को पढ़ा और हर कोई एक वाक्य पर ठहर गया, जहां माँ की उम्मीद होती है, वहां कोई आग नहीं बुझती, वह दिया बन जाती है। अगले ही महीने एक युवा पत्रकार गांव में आई। उसने यह सब देखा, स्कूल, हुनर केंद्र, मंदिर, दिया महोत्सव। वापस जाकर उसने लेख लिखा, जहां दिया नहीं बुझा, एक गांव जो रोशनी में जीता है। वह लेख वायरल हो गया। कई एनजीओज, शिक्षण संस्थाएं और सामाजिक कार्यकर्ता गांव से संपर्क करने लगे। शिवराम को बुलाया गया। शहर में सम्मान मिला, लेकिन उसने मंच की एक बात कही, सम्मान मेरा नहीं, उस माँ का है जिसने एक चोर को इंसान बना दिया। साल दर साल बीतते गए। बिरवा गांव अब एक साधारण गांव नहीं रहा था, वह एक प्रेरणा स्थल बन चुका था। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आते, गंगा माई की समाधि पर दिया जलाते और दिया बुझा नहीं किताब की प्रति लेकर लौटते। शिवराम अब वृद्ध हो चला था, बाल सफेद, चाल धीमी, लेकिन आंखों में वही लौ थी, गंगा माई की उम्मीद की लौ। शिवराम की आखिरी यात्रा। एक सुबह वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा बच्चों को कहानी सुना रहा था। वही पुरानी कथा, एक माँ, एक दिया और एक चमत्कार की। तभी उसने कहा, अब शायद मेरा वक्त आ गया है बेटा, लेकिन मेरा दिया किसी और की हथेली में जाना चाहिए। उसने अपनी जेब से रामू की चिट्ठी निकाली
और राधा को थमा दी, जो अब शहर से पढ़कर लौटी थी। अब तुम एक शिक्षिका और गांव की नई मार्गदर्शक हो। राधा, उसने धीरे से कहा, अब तू मेरी बात आगे ले चल। दिया जलाना अब तेरा काम है। माई की विरासत अब तुझ में है। राधा की आंखों में आंसू गिरने लगे। गुरुजी, आप अमर हैं। जब तक यह दिया जलेगा आप जिंदा रहेंगे। शिवराम ने मुस्कुराकर आंखें मूंद ली। गांव की एक और रात। उस रात बिरवा गांव में हर घर के बाहर दीप जलाए गए, परंतु मंदिर की सीढ़ियों पर रखा गुरु जी का दिया वह विशेष था। लोगों ने मिलकर वहां दिया गंगा माई की समाधि और शिवराम की अस्थि कलश के पास रखा। फिर से अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। बाकी दिए डगमगा गए, कई बुझ भी गए, पर गुरुजी का दिया बिना हिले टिमटिमाता रहा, स्थिर, अडिग, जैसे कोई आत्मा उसे थामे खड़ी हो। लोग एकटक उस दिए को निहारते रहे। विरासत जीवित रहती है। वर्षों बाद भी गांव के बच्चे जब डरते हैं तो कहते हैं, माई का दिया जलाओ। युवक जब शहर जाते हैं तो कह कर जाते हैं, गुरुजी का आशीर्वाद साथ है। राधा ने किताब को विस्तार दिया। दिया नहीं बुझा। एक गांव की आत्मकथा, जिसे देश के कई विद्यालयों में पढ़ाया जाने लगा। अंतिम पंक्तियां। एक माँ ने इंतज़ार में दिया जलाया, एक बेटे ने उसे बुझने नहीं दिया, और अब हर दिल में वह दिया जलता है, क्योंकि जब उम्मीद सच्ची हो तो दिया कभी नहीं बुझता।